पूरे देश में 21.6% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 20.7%, मुसलमानों की आबादी 32.7% की दर से बढ़ी। 1981 से 91 तक पूरे देश में 23.9% की दर से आबादी बढ़ी। हिंदुओं की वृद्धि दर 22.7% थी और मुस्लिमों की दर 32.9% थी। उसके बाद 2001 से 2011 तक की बात करें, पूरे देश में 17.7% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 16.7% थी तो मुस्लिम आबादी 24.7% थी। तो योगी जी तो यही बताना चाह रहे हैं, ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आसिम बकार साहब देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा और ना ही मैं मानूंगा कि आप लोग के पास डाटा नहीं होता, लेकिन मैं देश का पहला राजनीतिक विश्लेषक देख रहा हूं अजय यादव को, जिसको कुछ आता ही नहीं और आपने टोका भी नहीं। अजय आलोक ने आपके चैनल पर कहा कि 1951 में जब देश आजाद हुआ तो 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान थे। तो आज मुसलमान इतने होंगे। नहीं, 47 में आजाद हुआ था। 47 में, हाँ 47, अब ठीक कर लिया। देश आजाद 47 में 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान। 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं ये 1947 में। इनके पास जानकारी नहीं, कहां से बिठा लेते हैं, कैसे लुल टाइप के राजनीतिक विश्लेषक लाके बिठाते हैं। 1951 में जब पहला, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप ठीक कर दीजिए ना सर, आप तेज करा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी, करेक्ट कीजिए उनको। मना किसने किया है आपको? उनको बोलने दीजिए ना। 1951 में जब पहला सेंसस बोलने दीजिए ना, कंसेंसस देखेंगे। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो अजय आलोक जी सुन लीजिए, उस वक्त देश में हिंदू आबादी थी 30 करोड़ कुछ लाख और मुसलमान थे लगभग 4 करोड़। और 2021 के आंकड़ों के हिसाब से हिंदू आबादी है 119 करोड़ कुछ लाख। अब अंदाजा लगा लीजिए आपके आंकड़ों का कितने झूठे और फरेबी आंकड़े आपके, या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके पास जानकारी ही नहीं। आप बिना जानकारी के आदमी हैं और आगे टीवी बैठ जाते हैं। मैं तो एतराज लगा रहा हूं इसके ऊपर। ऐसे जानकारी आपके पास, गैर जानकार लोगों को टीवी पे बिठा के देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? क्या पूरे देश को जाहिल और अनपढ़ और गवार बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही कि उसके पास कोई आंकड़ा ना। अरे तो आपने जागरूक कर दिया ना आसिम बकार साहब। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने तो यहाँ पर 3 बार का आंकड़ा दिया, किसकी आबादी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, उस पर भी कुछ बोल लीजिए। मैं तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है आपने उनको करेक्ट कर दिया। अब इससे आगे बढ़ते हुए, इसीलिए 4 लोग बैठते हैं कि अगर कहीं से कोई चूक हो जाए तो दूसरा उसको ठीक कर सके, ये तो अच्छी बात है। और आपने बता भी दिया, लेकिन कम से कम पर्सनल और व्यक्तिगत शब्द ऐसे चुने जाएं जिससे कम से कम जो दर्शक देख रहा हो उसको ऐसा ना लगे कि हम किस तरह के डिबेट देखने के लिए बैठे हैं। मैं आ जाती हूँ, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे।